पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक, 11,000 रूपए विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। क्योंकि कहते हैं आज वो अक्षय तृतीया है जिसे पावन पर्व माना जाता है। और सिर्फ जैनियों का नहीं, हिंदुओं में आज ब्रह्मपुत्र अक्षय का जन्म हुआ था। जैनियों के लिए वो महापर्व है जिस दिन की आपको खाने का पुण्य मिला था। क्योंकि भोगो दानाद वासनात पूजा। यदि तुमने सोचा कि जोड़ जोड़ के मर जाएंगे तो डॉक्टर के घर जाओगे और डॉक्टर भी कहेगा चीनी नहीं खाना, घी नहीं खाना, पूड़ी नहीं खाना, पकवान नहीं खाना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवाई खाना। समझ गए? ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दाणुणा धम्मुणा चागुण भोगुण बहिरपयंगो सो लोहक कसाए पड़ियो मरियो न संदेहो। यदि तुम दान नहीं करते हो, दान को पैसा नहीं समझना। अरे पैसा तो कोई भी कर देता है, दान पैसे का होता है क्या? धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। क्या तुम दान देकर किसी पर एहसान नहीं करते हो? ये कहो तुम्हारी मिट्टी को संत सोना बना देते हैं, तुम्हारे पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं। तुम कहीं गुल्लक में डालते हो तो भी पहले शर्त रखते हो, गुल्लक में डालेंगे ये दुकान चलना चाहिए। हमने कहीं नहीं चली, उस दिन ताला तोड़ के ले जाएगा। बोलते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ाएंगे, हमने कहीं बेटी हुई तो उतार के ले जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी? पुण्यशाली बेटियां हो तो आपको पता है बाप का नाम रोशन कर देती हैं, नहीं तो रावण से बेटे हो तो अपना और अपने बाप का सबका नाम खो देते हैं। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई होए। आपको पता है आप लोग धर्म पत्नी हो, ये धर्म पत्ता नहीं है। सतियों के इतने चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं मिलता है। पत्नी इतने व्रत पति के लिए करती है, पति एक भी व्रत नहीं करता कि बेचारी जिंदा भी रह जाए। लेकिन ध्यान रखना, संबंध कुछ ऐसा बनाया जाए, संबंध कुछ ऐसा बनाया जाए जिसे एक भव नहीं कई भवों तक निभाया जाए। एक भव नहीं कई भवों तक निभाया जाए। आज का तीर्थ, आज का पर्व, आज का महापर्व उसका प्रतीक है। राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में जो आहार दान दिया था
उसका परिताप। अभी सपनों की बात कर रहे थे आप, तुम्हें सपने भी आते तो क्या? सिलेंडर खत्म हो गया, पड़ोसन से झगड़ा हो गया, आटा खत्म हो गया, दुकान का ताला टूट गया, इससे आगे कोई सपने ही नहीं आते। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं लेकिन सत्य के आकार नहीं होते। देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। ध्यान रखना। आज लोग कहते माता जी समय खराब है। हमने कहा समय खराब है या तुम्हारा दिमाग खराब है? समय कभी खराब होता है? जैसे सूरज पहले निकलता था अब निकलता है, जैसे रात होती थी अब रात होती, जैसे बच्चा रोता पैदा होता था अब रोता हुआ हंसता हुआ पैदा होता है। क्या समय क्या बदल गया? सिर्फ आदमी का दिमाग बदल गया। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। सिर्फ इतना ही तो बदलांगे। पहले हम संतों के पीछे भागते थे, अब भ्रष्टाचारी अभिनेताओं के पीछे भागते हैं। पहले हम मोक्ष मार्ग के नेता को सम्मान देते थे, अब चरित्रहीन अभिनेता को सम्मान देते हैं। इतना ही तो बदला है। लोग आते हैं माता जी कौन सी तिथि में गृह प्रवेश करें? हमने कहा आत्मा में प्रवेश करो, गृह प्रवेश अपने आप हो जाएगा। जंगल में रहोगे, चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है ना गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं आसियां अपना। ध्यान रखना, मकान से बड़ा क्या होता है? दिल बड़ा करो। लोगों ने दौलतें बड़ी कर ली, दिल छोटा कर लिया। पहले 12 पल जाते थे, अब एक ही कंस की तरह 12 का फल निकाल लेता है। सोच कर देखना, तुमने कोई तीर नहीं मार लिया। अरे पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जन्नी महती क्या है। और ध्यान रखना, पिक्चर में, होटलों में, पार्टियों में एक दिन में 10,000 खर्च कराते हो, फिर भी कहते हो मजा आ गया। यहाँ 10 रुपये डाल के जाते हो, 10 दिन तक सोचते डाल तो दिए थे, अगले बार अब क्या डालना। अरे 10 रुपये डाल दिए, याद कर रहे हो, 10 रुपये ही मिलेंगे तुम्हें। हमने कहा आज का वो पावन पर्व गए, जो उस समय अनुमोदना कर रहे थे राजा मंत्री सेठ पुरोहित आदि, वो भी पुत्र हुए भरत के। और सच पूछो, जिन पशुओं ने, क्योंकि हमें गुरुदेव का सुनना है इसलिए कहते हैं, जिन पशुओं ने अनुमोदना की थी, तुम तो अनुमोदना, हम तो देख के ही पुण्य कमा लेंगे। हमने कि तुम जानवर हो क्या जो देख के पुण्य कमाए? तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत देखने का पुण्य का है को अगले जन्म में देखने ही का बचेगा, खाने का नहीं बचेगा। जैसे मालिक बेचारा देखता रहता, सब नौकर मजे ले रहे हैं, वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, इतना ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि जितनी शक्ति है पूरा लगा दो, ये तो चक्रवर्ती ब्याज की तरह मिलेगा। लोग देते भी हैं तो मन मत सोच के देते हैं, फिर तो दुखी होगा। दिल खोल के दो। अपने बच्चों को दौलत इतनी छोड़ जाओगे वो आग लगा देंगे तुम्हें। मकान बनाओगे, रात को भी आओगे तो तुम्हारी निकालने की व्यवस्था की जाएगी, रहने की नहीं की जाएगी। एक बेटा आया, बोले माता जी पिताजी की व्यवस्था कर दो। मैंने कहा मतलब भिखारी हैं क्या? बोले नहीं नहीं मर गए। हमने कहा तेरी बात से पता चल रहा है। बोले वो रात में दिखते हैं। हमने कहा देखते होंगे, कुछ छोड़ गए कि नहीं? बोले नहीं, 6 फैक्ट्री, 3 मकान और बड़ी बड़ी गोदाम में। हमने कहा देखने आते होंगे तू ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? बोले नहीं माता जी वो दिखते हैं, उनका इंतजाम कराओ। हमने कहा एक मकान उनके नाम करो, जब दिखे बोलो पिताजी अपने घर में जाओ। बोले ऐसे कैसे होगा, आप निकालिए ना उनको। मैंने कहा मैं तेरे बाप के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। काश बेचारे को पहले पता होता कि तू निकालेगा तो तू पहले ही निकल जाता। एक आध क्षेत्र पर कल्याण मंदिर में आदि में एक आध कमरा बना रहता, बेचारा बना रहता, कोई निकालने नहीं जाता। साधु संतों के दर्शन और होते भैया अगले। लेकिन कितना बेईमान आदमी है, बेटों के लिए इतना छोड़ जाएगा और भगवान से कहेगा मेरी तो से बनी नहीं ताते पुकार। हमने कहा इतने पढ़ेंगे कि गिने नहीं जाएंगे।
ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पहले पुण्य के उदय में ताले टूटे थे, अब पाप के उदय में ताले टूटते हैं। एक आदमी फटी सी धोती पहने था, मैंने कहा क्यों पहने? बोले आपको क्या पता। हमने कहा बताओ, हम सबसे बोलेंगे फाड़ के धोती पहनना। बोले जब हम भगवान से कहेंगे कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कि कपड़े की दुकान खुलवा देगा कि जो तू पहने वो भी उतरवा लेगा। ध्यान रखना, यहाँ धोखा दोगे तो धक्के खा के जाओगे। लोग कहते हैं हमारा पुण्य, हम जैन धर्म में पैदा हुए। हमने कहा पुण्य ये नहीं है जैन धर्म में पैदा हुए। जन्म तुम्हारा कोई प्रमाण पत्र नहीं देता है, मरोगे तो मौत प्रमाण पत्र देगी कि तुम जैन होकर मरे या जहन्नुम में गए। सब लोग जब कार्ड पर लिखते हैं हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कहा क्यों बेटा, टिकट बुक कराई थी क्या? सफर में शिकायत मुझसे, तो इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि रहन सार में कहते हैं कि तुम मत देखना ये पात्र है अपात्र है, भावलिंगी है द्रव्यलिंगी है। अरे वो एक क्षण में आपको पता है कैसे कैसे मुनि एक क्षण में मोक्ष चले गए। हम जैसे निंदा करके नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं। एक बच्चे से कहा कि मुनिराज, एक बच्चे ने हमसे पूछा माता जी क्या देखते हैं मुनिराज हाथ में? हमने कहा बेटा तुम बताओ। बोले वो देखते हैं ऐसे कि रोटी पे घी लगा है कि नहीं। ये तुम्हारी औलादों का समझ गए आगे का पैमाना है। एक व्यक्ति बच्चा देर से आया, मास्टर ने पूछा क्या हुआ? बोले मेरी माँ ने चौका लगाया इसलिए मैं थोड़ा देर से आया। दूसरा बोला मेरी माँ ने छक्का लगाया मैं उससे पहले आया। तो वास्तव में आप जमीन जायदाद पर नहीं, आज का वो त्योहार है जो संबंध गुरुओं से निभाया तो अंतिम भव में तीर्थंकर पति बना और पत्नी राजा श्रेयांश। आपको पता है राजा श्रेयांश पत्नी बने और वज्रजंग की पर्याय में वज्रजंग स्वयं आदिनाथ बने। आप लोग किस वक्त में बनोगे? जिससे भी बोलो बोले मंदिर जोड़ा से आए कर, बोले शर्म आती है माता जी। हमने कही उस दिन शर्म नहीं आई थी जब पूरा बैंड लेके गया था लेने। ध्यान रखना, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और जब कहीं हमने आपको कहा आज से नियम ले लेना, ये वो गुरु हैं जिनकी तारीफें हम बूंदी मेरा चतुर्मास हुआ गए। कुशाग्र नंदी जी जिनका चारित्र भी कुशाग्र है और नाम भी कुशाग्र है, और सच पूछो चेहरे से जिस प्रकार से कि कभी लोग कहते हैं कि हमने तीर्थंकर को नहीं देखा, आज कोई चमत्कार नहीं होते। हमने कहा इस दिगंबर मुद्दा से बड़ा और क्या चमत्कार होगा। आज आप एक दिन को, अभी आपने देखा स्वामी जी कितना अच्छा बोल रहे थे, आपके बच्चे जिस समय बिगड़ जाते हैं उनने जगत को सुधारने का नियम लिया है। आज आपके सामने माता जी बैठी हैं क्योंकि ऋषभ देव ने 80 कृषि आदि के 60 उपदेश दिए। सब परंपराएं आज जानवरों की तरह होते यदि वो नहीं होते। और इस परंपरा में चलने वाली आचार्य कुशाग्रनंद जी माता महाराज श्री की शिष्याएं कुशलवाणी जिनवाणी, देखो नाम भी कितने अच्छे अच्छे रखे। तुम लोग कहते चिंटू पिंटू रिंकू, जानते हो रिंकू का अर्थ क्या होता है? आवारा लड़का होता है। तुम लोग अपनी पत्नी अच्छी धर्म पत्नी को बोलते हैं मिसेज है। मिसेज जानते हो कौन होती है? जो बाजारू औरतों की हेड होती है वो मिसेज होती है। अपनी धर्म पत्नी को तुम बोल रहे हो। मिस्टर का अर्थ क्या होता है? कभी समय होगा तो बताऊंगी। जो अपनी पत्नी के अलावा जितनी रखेल को रखता है उसका कहा जाता है इसका ही मिस्टर है, यानी अपनी पत्नी के अलावा है। आप लोग भूल के ऐसे अंग्रेजी शब्द मत अपनाना। तो आज कहते हैं माता जी को गुरु ने सब कुछ दिया है, हम क्या दे सकते हैं? आज कुशाग्र कीर्ति, अच्छा हाँ कीर्ति, देखो उनकी कीर्ति बढ़े क्योंकि कहा है
जो मुनियों को आहार देते हैं उनको सुंदर रूप मिलता है, जो इन्हें प्रणाम करते हैं वो उच्च गोत्र में प्रणाम माने प्राप्त होते हैं, और कीर्तिवाणी जो इनकी प्रशंसा करते हैं मुनियों की, आचार्यों की। ध्यान रखना, वास्तव में मैं पहली बार अभी मिली थी, लेकिन आचार्य श्री का इतना वात्सल्य मिला, उन्होंने मुझे पीछी प्रदान की, साड़ी प्रदान की। मैंने बल्कि बोला नहीं महाराज जी आप क्यों दे रहे हैं, तो बोले बहन या बेटी अपने घर आती तो खाली नहीं भेजते हैं। मैं यही कहूँगी कि प्रभु ने सब कुछ दिया है, हम क्या दे सकते हैं। गुरुदेव आप तो आशीर्वाद देना, जिस प्रकार से अभी मिले हो तीर्थंकर बनने तक मिलते रहना। लोग कहते हैं कौन सी तिथि पावन है, कौन सी तिथि पावन है। मैंने कहा धन संपत्ति सब नाश हो जाएगी, लेकिन मुनियों को दिल में बसा लोगे, तुम्हारी एक तिथि अंतिम तिथि हो जाएगी, निर्वाण कल्याण की तिथि हो जाएगी। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।